हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कंटिन्यूड क्लास के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आप इसके पहले असर्टिव सेंटेंस जान चुके हैं, इंट्रोगेटिव जान चुके हैं, इंपेरेटिव जान चुके हैं, ऑप्टेटिव जान चुके हैं। ये पांचवा और अंतिम है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि दुनिया के जितने वाक्य हैं इन्हीं पांचों में से कोई एक स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। इसलिए ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप पांचों काइंड्स ऑफ सेंटेंस को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो आप इसको न तो अनुवाद कर सकेंगे, न इस्तेमाल कर सकेंगे, न ही उसका कोई एडवांस लर्निंग में एरर को डिटेक्ट कर सकेंगे। इसीलिए ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हियर इज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा वंस अगेन बिफोर यू। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है अनायास बोल उठना। अनायास जो कुछ बोल उठते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के काइंड्स में इसको लिस्ट कर दिया गया है। जो भी हम अचानक कोई भाव व्यक्त करते हैं, जैसे कोई हर्ष का भाव हो या दुख का हो या घृणा का हो या आश्चर्य का हो, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दायरे में रखते हैं। तो चलिए इसमें हम यह भी समझ गए कि जॉय, सॉरो, हेटेड, सरप्राइज के भाव को व्यक्त करने के लिए जो अनायास बोल उठते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन भी हो गया। अब चलिए इसमें एक चीज़ आता है इंटरजेक्शंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको हम बताए थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज हम इंटरजेक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतिम चीज़ था उसका भी इस्तेमाल करेंगे, वो है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस भी वही चीज़ है जब अचानक कुछ बोल उठते हैं। तो अचानक जितनी बातें हम बोल सकते हैं सभी को इंटरजेक्शन की श्रेणी में रखा गया है। ये आप समझ गए। इंटरजेक्शंस में जैसे देखिए, हम अचानक कुछ चोट लगती है या कोई दर्द होता है या कुछ ऐसा कुछ अचानक होता है तो बोल देते हैं आह, फिर बोल देते हैं ओह, या फिर हुर्रे, या फिर एलास। ये सब परिस्थितियाँ हैं। जैसे वाओ, एक तो चला हुआ है अंग्रेजी में वाओ, ये सरप्राइज के भी सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। ये एलास को दुख के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, खुशी के सेंस में ये करते हैं, और सरप्राइज वगैरह ये सब रहता है तो इसमें आह ओह भी लगाते हैं। तो चलिए अब इसके रूल 1 में देखते हैं कि हम किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, या फिर ऐसे वाक्य किस तरह के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं या फिर बनते हैं। तो देखते हैं रूल 1। इसमें प्रत्येक वाक्य में इंटरजेक्शंस रहता है। इंटरजेक्शंस वो जो आह ओह हुर्रे एलास का है। तो आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप इंटरजेक्शन लगा देते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है तो उसके पहले इंटरजेक्शंस का होना आवश्यक है। इसी से आइडेंटिफाई भी होता है कि दिस सेंटेंस इज इन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। चलिए तो कोई भी सेंटेंस, ये कोई भी सेंटेंस में मैं आपको बता दूं कि 5 ही तरह के वाक्य आप पढ़े हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी तो ये है। ऑप्टेटिव को भी कभी कभी लोग एक्सक्लेमेटरी के भी क्या कहते हैं टाइटल में रखते हैं। और क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न जब करते हैं तो वो क्वेश्चन कहलाता है या इंट्रोगेटिव कहलाता है। ये दोनों को छोड़ दीजिए, आप इंपेरेटिव और असर्टिव को दिमाग में रखिए। असर्टिव और इंपेरेटिव। तो असर्टिव में क्या होता है आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम बार बार आपको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, क्रम में देखिए, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि मैं आगे कुछ बोलता हूँ तो उसका बहुत कुछ पीछे बताया हुआ रहता है। तो चलिए, असर्टिव सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर बैठा हुआ सेंटेंस असर्टिव कहलाता है। तो आप असर्टिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हुर्रे, वी ओन दी मैच, वी ओन दी मैच। अब यहाँ देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, ये ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसमें इंटरजेक्शन लगा दिए, एक्सक्लेमेटरी बन गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरा सेंटेंस उदाहरण में देखिए, फाई, यू डिसीव्ड मी, छी, तुमने मुझे धोखा दिया। तो हैट्रेट का सेंस दे रहे हैं, घृणा का सेंस अगर हमको व्यक्त करना रहता है तो फाई जनरली चलता है, और उसकी जगह पर हम
उस सेंटेंस की जगह पर हम वही एसर्टिव बना दिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है कि इम्पेरेटिव भी रह सकता है, एसर्टिव भी रह सकता है, इम्पेरेटिव भी रह सकता है। तो इम्पेरेटिव में देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहला स्ट्रक्चर याद कीजिए। ये मेन वर्ब से शुरू होता है। कौन चीज़ से शुरू होता है? मेन वर्ब से। कम हियर, गो देयर, हेल्प द पुअर, ये जितने सेंटेंस हैं वो सभी बेसिकली मेन वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ आप इम्पेरेटिव लिखे हैं, मेन वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। मार्च फॉरवर्ड या कॉन्ग्रेट, बधाई हो ऑन योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पर, तो मेन वर्ब से यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो ये दो सेंटेंस इम्पेरेटिव का है, ये दो सेंटेंस एसर्टिव का है। तो इम्पेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस में अगर हम इंटरजेक्शन लगा दें तो एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू दी नेक्स्ट रूल। इसमें और एक तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे आपको। वो होता है, ओह कितना सुंदर फूल है, ओह कितना सुंदर दृश्य है, ओह कितना घटिया आदमी है, ओह कितना दयालु आदमी है। ये सब जब सेंस में हमको व्यक्त करना रहता है तो उसको हम व्हाट से एक्सप्रेस करते हैं और हाउ से। तो रूल 2 में हम पहले व्हाट के बारे में बताते हैं, फिर हाउ के बारे में बताते हैं। व्हाट और हाउ जो है दोनों से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण में आप लीजिए, ओह कितना सुंदर फूल है। आप कह सकते हैं ओह कितना सुंदर फूल है। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। यहां तक कितना सुंदर फूल है, ये बन गया। दूसरा देखिए आप, ओह व्हाट ए काइंड मैन ही इज, व्हाट ए काइंड मैन, व्हाट ए काइंड मैन, व्हाट ए नाइस मैन, व्हाट ए जेंटलमैन। ये सब जब भाव देते हैं तो इसमें कितना या कैसा का सेंस आता है। तो कितना या कैसा का सेंस के लिए हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं आपको यहाँ कर दूं कि ये सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस ग्रामेटिकली, बिकॉज फॉर ये करेक्ट सेंटेंस इट इज नेसेसरी टू हैव ये सब्जेक्ट एंड ये वर्ब। इसमें न तो सब्जेक्ट हमको मिल रहा है न वर्ब मिल रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या रहता है, जैसे अगर फूल है तो हम क्या कह देते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ये जनरली आप नहीं जानते होंगे या बहुत लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं। हमने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें इसका रीजन नहीं बताया गया है। दरअसल ये साइलेंट मोड में होता है इट इज, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो फिर आपको इट इज दे करके ही बनाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति है तो आपको ही इज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ही इज। व्हाट ए काइंड मैन ही इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यानी कि वस्तु रहेगा तो इट, व्यक्ति रहेगा तो ही सी, ये सब दे सकते हैं। ये आप व्हाट वाला समझ गए। एक बार फिर समझिए, कितना सुंदर फूल है। इसको बनाने के लिए हमने व्हाट, एन, एडजेक्टिव और नाउन, तो हमने यहाँ व्हाट दे दिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसको व्हाट से बनाने की कोशिश किया तो व्हाट दे दिया, ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ एन, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एन लगा है। अगर ये पुल्लल में रहेगा तो एन नहीं दीजिएगा। ये आर्टिकल का रूल में आपको बताया हुआ है कि अगर पुल्लल नाउन रहे तो आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर पुल्लल नाउन सिंगुलर है तो जरूर ए या एन का प्रयोग करें, फिर एडजेक्टिव दें, फिर नाउन दें। अब देखिए, दिस इज ए बुक, नाउन दिया तो बुक लग गया, आर्टिकल लग गया, दिस इज ए बुक। अगर हम कह दें कि दिस इज ए गुड बुक, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव दे दिए तो उसके पहले हमको ए लगाना पड़ा। तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैसे दिस इज ए गुड बुक, तो उसी तरह से ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ए गुड बुक, ए गुड पेन, ये बैड पेन, ये ब्यूटीफुल पेन, ये सारा चीज़ होगा। यानी कि अगर नाउन रहेगा यहाँ और यहाँ एडजेक्टिव रहेगा तो आपको यहाँ आर्टिकल ए या एन लगाना ही पड़ेगा, अगर इंडेफिनिट सेंस में रहे और सिंगुलर रहे। उसी तरह से व्हाट ए काइंड मैन, तो यहाँ ए लगा दिए हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ नाउन है
और ये आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ आपने इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया। व्यक्ति है तो हीज लगा दिया, इट इज। ये आप स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोलते, व्हाट ए फाइन पिक्चर, व्हाट ए काइंड मैन, ये कह देते हैं। लेकिन अगर आप लिखें तो आपको ये कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहिए। फॉर्मल राइटिंग में आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए काइंड मैन ही इज, व्हाट ए नाइस गर्ल सी इज, इस तरह से देना होगा। अब चलिए एक अंतिम रूल आपको बताते हैं हाउ से। ये रूल 3 कर देते हैं। रूल 3 कहता है कि इंटरजेक्शंस तो लगेगा ही, लेकिन हमको व्हाट की जगह पर अगर हाउ से बनाना रहे तो क्या करेंगे, तो यहाँ हाउ दे दीजिए। तो हाउ दीजिएगा तो कुछ नहीं, ये आर्टिकल का पोजीशन खाली बदल जाता है। देखिए यहाँ हाउ के साथ तुरंत लग जाता है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो था हाउ के साथ लग जाएगा। व्हाट रहेगा तो दूर में रहेगा, आर्टिकल के बाद रहेगा, और तब आएगा आर्टिकल ए या एन, और तब रहेगा नाउन। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ, तो देखिए अगर हमको कहना है कि कितना सुंदर फूल है, याद रखिए इस तरह का वीडियो आपके सीरीज में नहीं है। मैं बड़ा ही मैथमेटिकली इसको पढ़ाता हूँ, चूँकि मुझे एडवांस कोर्स भी पढ़ाना है। तो एडवांस कोर्स के लिए ये रीजन, ये लॉजिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए इंटरजेक्शंस, जैसे ओह कर देते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, यही इसी से बना देते हैं। ब्यूटीफुल ए फ्लावर, बस यहाँ भी समझ लीजिए आप, इट इज है, ठीक है। और उसी तरह से अगर कहें कि कितना दयालु आदमी है, तो क्या कर देंगे हम, ओह हाउ काइंड, एडजेक्टिव तुरंत दीजिएगा हाउ के बाद, हाउ काइंड ए मैन, फिर यहाँ ही इज साइलेंट है, याद रखिएगा। तो आप देखिए तो इट इज यहाँ भी है, ही इज यहाँ भी है, यहाँ आपका व्हाट है, यहाँ आपका हाउ है। क्या डिफरेंस हुआ, क्या अंतर हुआ, तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल जो है वो चेंज कर गया। क्या हो गया, तो यहाँ नाउन के पहले आ गया, और ये एडजेक्टिव जो है जाकर के हाउ से सट गया। इसका रीजन भी आपको हम जब एडवांस कोर्स में आएंगे तो बताएंगे कि एक्चुअली क्या होता है इसमें, व्हाट हैपन्स एक्चुअली बिहाइंड इट। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये एडवर्ब है, ये नाउन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, इसलिए यहाँ आ सकता है। आर्टिकल जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर भी कहलाता है। इसलिए आप इस रीजन पर अगर आप समझेंगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और इसके पीछे का सारा रीजन भी समझ में आ जाएगा। एडवांस कोर्स में भी इसकी आपको मदद मिलेगी। तो इसको हम नोट में एक बार लिख देते हैं कि अगर नोट, अगर वस्तु रहे तो इट इज दे दें, इट इज, एवं व्यक्ति रहे तो ही इज, ही या सी इज। ये साइलेंट मोड में रहता है, स्पोकन में नहीं बोलते हैं, लेकिन होता है। दैट कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से तभी जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट होता है। वरना आपको ये कहना होगा कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ की सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता है, दुनिया का कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसमें कि वर्ब नहीं। अब देखिए तो अगर इसको छोड़ करके बात करें हम, तो बिना वर्ब का ये वाक्य हो ही नहीं सकता, इसलिए दिस इज नॉट ये सेंटेंस। तो सेंटेंस को होने के लिए ये रहता है वेदर इट इज इन साइलेंट मोड और इन एक्सप्रेस्ड मोड। ये व्यक्त भी हो सकता है या फिर ये अव्यक्त भी हो सकता है, लेकिन होता है। चलिए, तो आप समझ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। एक ये होगा जो रूल 1 से बताए हैं कि वह कितना सुंदर, सॉरी वो हमने, मैं जीत लिया, या तुमने मुझे धोखा दिया। ये सब सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं इंटरजेक्शन देके बना देते हैं। यहाँ भी इंटरजेक्शन रहता है, लेकिन व्हाट और हाउ से बनाते हैं।
तो व्हाट से बनाएंगे तो आर्टिकल ठीक व्हाट के बाद रहेगा, और जब हम हाउ से बनाएंगे तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ जाएगा। यही ख्याल रखना। ओके, थैंक यू।